का समय था और घड़ी में 11 बज रहे थे। विशाल ने अपनी पुरानी गाड़ी स्टार्ट की और शहर से बाहर जाने वाले सुनसान रास्ते पर चल दिया। वह एक छोटे से गांव में अपनी दादी की अंतिम रस्मों में शामिल होने जा रहा था। रास्ता लंबा था और घने जंगलों से होकर गुजरता था। विशाल ने गाड़ी की खिड़की खोल रखी थी। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे, लेकिन इस सन्नाटे में हर झोंका जैसे डरावना लग रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी के रेडियो पर अजीब सी खड़खड़ाहट होने लगी। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन आवाजें और अजीब हो गई। अचानक रेडियो से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। आखिरी सफर शुरू हो चुका है विशाल का शरीर सिहर उठा। उसने रेडियो बंद कर दिया और सोचा कि यह उसकी थकावट का असर हो सकता है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी और फटे हुए कपड़े उसे अजीब बना रहे थे। वह हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। विशाल ने गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की नीचे की, बूढ़े ने झुककर कहा, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ। विशाल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा अचानक गायब हो गया। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। रास्ता और सुनसान होता गया और गाड़ी के हेडलाइट्स से केवल पेड़ों की परछाइयां दिख रही थी। अचानक गाड़ी का टायर जोर से धमाके के साथ फट गया। विशाल ने गाड़ी रोकी और टॉर्च लेकर बाहर निकला। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। उसने देखा कि टायर पूरी तरह फट चुका था। टायर बदलने के लिए जब वह डिक्की खोल रहा था, तो उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना। विशाल डर के मारे चिल्लाया और गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वह औरत गाड़ी के बोनट पर आकर बैठ गई और जोर से चिल्लाई, यह तुम्हारा आखिरी सफर है। विशाल ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को एक अजीब जगह पर पाया। उसके चारों तरफ अंधेरा था और दूर एक रोशनी दिखाई दे रही थी। रोशनी की तरफ बढ़ते हुए उसने देखा कि वहां उसकी दादी खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब और डरावना था। दादी ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था विशाल, अब तुम वापस नहीं जा सकते। विशाल ने उनसे माफी मांगी और बाहर निकलने का रास्ता पूछा। तभी एक परछाई उसके पास आई और उसे अपनी ओर खींचने लगी। विशाल चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सुबह जब गांव के लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने विशाल की गाड़ी को एक गहरी खाई में गिरा हुआ पाया। गाड़ी में विशाल का कोई पता नहीं था, लेकिन उसकी घड़ी और मोबाइल सीट पर पड़े थे। लोगों का कहना है कि वह रास्ता भूतिया है और जो भी वहां से गुजरता है वह वापस नहीं आता। विशाल का आखिरी सफर एक रहस्य बनकर रह गया। आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करें और अधिक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।